अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, अहले तक़वा की सूरत बना लीजिए, नूर सुन्नत से चेहरा सजा लीजिए, नूर सुन्नत से चेहरा सजा लीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज हम 3 हदीसें बयान करेंगे। 3 हदीसों में से ये 3 हदीसें हैं और 3 हदीसों में गुनाह कबीरा को बयान किया गया। ये वो गुनाह इन 3 हदीसों में बयान हुई है कि इस गुनाह में जो मुब्तला होगा वो मलऊन होगा। क्या होगा? यानी वो अल्लाह की रहमत से दूर। समझ आ रही है? अल्लाह की रहमत से दूर और अजाब के करीब। अल्लाह की रहमत से दूर और अजाब के करीब होगा। ये 3 बहुत सख्त गुनाह हैं और आजकल मुसलमान जवान, मर्द जवान, औरतें तकरीबन इन 3 गुनाहों के इन 2 गुनाह है, 2 इनके अंदर जो है वो इन 3 हदीसों में 2 गुनाह बताए गए। इनमें तकरीबन सब मुब्तला है, बड़े छोटे जवान, औरतें मर्द, सब इसमें मुब्तला है। समझ आ रही हैं? और ये तीनों हदीसें जो है ये बुखारी शरीफ की सही हदीसें हैं। समझ आ रही है? अब देखो, पहले हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की लानत हो। क्या हो? ओहो, जिस बंदे पर अल्लाह की लानत हो जाए ना, बस वो बर्बाद हो गया, वो तबाह हो गया। कौन बंदा है जिस पर अल्लाह की लानत हो? कहते हैं कि उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबिहत इख्तियार करते हैं, जो औरतों की तरह अपने आप को बनाते हैं। औरतें लंबी लंबी नाखून रखते हैं, ये भी लंबे लंबे नाखून रखते हैं। और जो औरतों की हरकतें आजकल देखे ना, टिकटॉक बनाने के लिए औरतों की तरह बुर्का पहनकर मर्दों में घुस जाते हैं और औरतों की तरह बातें करते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम औरतों की तरह ऐसे बातें कि मर्दों को पता नहीं चलता कि औरत है या मर्द है। फिर जब खूब अपना वीडियो वगैरह बनाकर फिर चेहरा दिखाते कि मैं तो मर्द हूँ। या बाज लोगों को देखा गया है कि वो औरतों वाले कमीज, इन औरतों वाला लिबास पहनकर जो है वो लोगों में घूमते रहते हैं और अपना जो है वीडियो बना के, ताकि लोगों में मैं मशहूर हो जाऊं और लोग मेरी तरफ तवज्जो करें और लोग मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा देखें। अपने आप को मशहूर करने के लिए वो काम करते हैं कि जिस काम के करने पर अल्लाह की लानत होती है। और ऐसे लोगों को आजकल कौमी हीरो कहते हैं कि ये कौमी हीरो है। ये लोगों को हंसाता बहुत है। वाह भाई वाह, क़यामत के दिन इनका बुरा हाल होगा। समझ आ रही है? जिस पर अल्लाह की लानत हो गई तो वो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया, अजाब का मुस्तहिक हो गया। इसी तरह फिर क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उन औरतों पर अल्लाह की लानत हो जो मर्दों की मुशाबिहत इख्तियार करती है। एक औरत है, मर्दों की तरह कपड़े, मर्दों की तरह जूता, मर्दों की तरह बूट और मर्दों की तरह बाल भी बनाते हैं। ऐसे औरतें देखें कि जो मर्दों की तरह बाल बनाते हैं, छोटे दुपट्टा तो दुपट्टा नहीं पहनते और बाल भी जो है मर्दों की तरह बनाते हैं और अपने आप को मर्दों के साथ बिल्कुल बराबर जो है वो अपने आप को बराबर समझती है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को औरतों पर फौकियत दी है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा। लेकिन वो औरतें जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करके अपने आप को उनके साथ बराबर, तो ये ऐसे काम है कि जिनकी वजह से अल्लाह की लानत बरसती है। तो वो तमाम हरकतें जो हाथों में हो, पाँव यानी पाँव के साथ हो, आंखों के साथ हो या ज़ुबान के साथ हो, ऐसे हरकतें जो औरतों वाली है, ये इनसे अपने आप को बचाओ। ये मत किया करो। तुम मर्द हो, औरतें तो नहीं हो। अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, कोई मर्द औरतों वाली हरकतें कर रहा था और फौरन उसको अल्लाह ने औरत बना दिया, तो फिर अल्लाह पाक तो हर चीज़ पे कादिर है। हाँ, कि तुमको तो मैंने मर्द बनाया हुआ है, तो औरतों वाले तुझे औरतों की तरह बनना पसंद है, चलो तू औरत बन जा, शाबाश। फिर क्या करेंगे?
तो आज के बाद नियत करो, जितनी बहनें हैं वो भी, कि अपने आप को मर्दों की तरह ना बनाएं, और जितने मर्द हैं वो भी अपने आप को औरतों की तरह ना बनाएं। समझ आ रही है? सर से लेके पाँव तक तुम मर्द हो तो मर्दों की तरह रहा करो। मर्दों की दाढ़ी होती है, समझ आ रही है? मर्द शलवार और कमीज़ खुला पहनते हैं, यानी पूरा मर्दों की तरह रहते हैं, औरतों की तरह ना रहना। समझ आ गई? ये तो एक गुनाह हो गया जो मलऊन, ये वो गुनाह है जिसके इख्तियार करने से अल्लाह पाक की लानत बरसती है। अब दो हदीसें जो मैं बयान करता हूँ, इसके दो हदीसों के अंदर एक गुनाह को बयान किया गया, ये भी सख्त तरीन गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, और इसमें तमाम मुब्तला है। ये दोनों हदीसें बुखारी शरीफ की मैं सुना रहा हूँ। पहली हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता या तस्वीर हो। अब बताओ, जिस घर में तस्वीर हो या कुत्ता हो, फरिश्ते उधर दाखिल? हाँ, अजाब के फरिश्ते तो आ जाते हैं। इस्राईल अलैहिस्सलाम भी आ जाए, उसको तो कोई चीज़ नहीं रोक सकती, लेकिन रहमत के फरिश्ते इस घर में। आज दादा की तस्वीर लटकाई है, मामा की तस्वीर लटकाई हुई है, चाचा की तस्वीर लटकाई हुई है, हाँ, माचिसों पे तस्वीर, साबुन पे तस्वीर, शैम्पू पे तस्वीर, है ना? हमारे घर तो सारे तस्वीरों से भरी हुई है। फिर कहते हैं कि मौलवी साहब कुछ वजीफा बताओ, कुछ दम बताओ, हमारे घर में लड़ाई बहुत है। तो तेरे घर में तो शैतान है, सारे शैतानों वाले काम हो रहे हैं, तो शैतान तो लड़वाता है, शैतान तो बेबरकती लाता है। तो कहते हैं यार मौलवी साहब आप ज़रा हिसाब लगाओ, हमारे घर में जो है कुछ हुआ है, सारे आपस में लड़ रहे हैं, बरकत नहीं है, बेटे जो है बाप के साथ लड़ रहे हैं, बदतमीजियाँ कर रहे हैं, कुछ करो हमारे लिए। लेकिन ये नहीं देखते कि हमारे घर में इतना बड़ा गुनाह कि जिसकी वजह से रहमत नहीं आती, तो जहाँ रहमत नहीं आती तो उधर तो लानत आएगी ना, और जब लानत आएगी तो फिर तो लड़ाई होंगी, फिर तो झगड़े होंगे, फिर बेटा और बाप आपस में लड़ेंगे, बीवी और खावन आपस में लड़ेगी। समझ आ रही है? तो देखो, इसी तरह कुत्ता, तस्वीरें तो हुई कुत्ता, बाज़ लोग बड़े शौकिया कुत्ते रखते हैं। कुत्ता तो सिर्फ जो है हम तो शहरी लोग हैं, मसलन शहर में रहते हैं, तो शहरी लोगों को कुत्तों की क्या ज़रूरत है? थाने बनी हुई है, पुलिस है, फौज है, सारे हमारी हिफाजत के लिए इधर उधर फिर रहे हैं। कुत्ता तो वहाँ ज़रूरत हो, मसलन खेत है, खेत की हिफाजत के लिए आपने कुत्ता रखा हुआ है, हाँ, कि कोई जो है जानवर आके फसल ख़राब ना कर ले। या ऐसे बियाबानों में आपका घर है कि घर में आपने जानवर रखे हैं, बकरियाँ है, ऊँट है, गाय हैं, हाँ, कोई दरिंदा ना आ जाए, कोई जंगली दरिंदा ना आ जाए, तो उसकी हिफाजत के लिए कुत्ता रखा हुआ है तो कोई बात नहीं। या घर ऐसी जगह में है जहाँ पर चोरों का खतरा है, डाकुओं का खतरा है, आपने जो है कुत्ता रखा हुआ है, तो फिर तो कुछ गुंजाइश। आजकल तो कुत्तों को मर्सिडीज गाड़ियों में बैठा के ले जाया जाता है, बर्गर खिलाए जाते हैं, बादाम के, ठीक है, अल्लाह की मखलूक के खिलाओ, इससे कोई ममानियत नहीं करता हूँ, बर्गर खिलाओ, जो है चरगे खिलाओ, सब कुछ खिलाओ, लेकिन शौकिया कुत्तों को रखना, ये नबी इस्लाम ने फरमाया, इससे घरों में फिर फरिश्ते नहीं आते। समझ आ रही है? ठीक है, अल्लाह की मखलूक है, उसके साथ बिल्कुल अच्छाइयाँ करो, उनका ख्याल रखो, समझ आ रही, लेकिन इनको जो है घरों में ऐसे रखना और उसको जो है ऐसे पालना, समझ आ रही है, उसको जो है ये सही नहीं है। तो हदीस समझ आ गई ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो। आज से नियत करो कि घर में जो तस्वीर देखा करो फौरन उसको फाड़ दिया करो। समझ आ रही है? माचिस के ऊपर तस्वीर देख ली, फौरन मारकर उठाओ, उसका जो है वो शक्ल ख़त्म कर दो। आपने शैम्पू के ऊपर तस्वीर देख लिया तो फौरन शैम्पू से वो तस्वीर हटाओ, फेंक दो बाहर। इसी तरह आपने साबुन के ऊपर देख लिया, आपने किसी भी चीज़ के ऊपर तस्वीर घर में देख लिया, उसको फाड़ दो, हटा दो उसको। समझ आ गई? अब तस्वीर के मुतालिक बुखारी शरीफ की एक दूसरी हदीस आपको सुना रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक के यहाँ क़ियामत के दिन सख्तरीन अजाब तस्वीर बनाने वाले को होगा। ओहो, कितना सख्तरीन होगा ये अल्लाह ही को पता है। क़ियामत के दिन पता चलेगा कि कितना सख्तरीन अजाब होगा जो तस्वीर बनाने वाले को दिया जाएगा। तो आज से नियत करो, तस्वीर बनाएंगे भी नहीं। समझ आ रही है कि यार मैं इधर खड़ा हूँ, मेरे से तस्वीर ले लो, नहीं। जो मजबूरी वाली तस्वीर है उज़र की वजह से, मसलन पासपोर्ट के लिए
हाँ, या जो है शनाख्ती कार्ड के लिए या वीज़े के लिए या स्कूल में दाखिले के लिए फार्म बनाने के लिए जो मसलन ज़रूरी तस्वीर है वो तो मुस्तस्ना है। लेकिन खामखा कभी एक दरख्त के साथ खड़ा है, यूं मुंह बनाया हुआ है, मेरा तस्वीर ले लो, कभी दरिया के किनारे, कभी जो है कहाँ कभी कहाँ, वैसे पुलटे पुलटे जो है, और ऐसी तस्वीरें जिसमें इंसानों की शक्ल ना हो। समझ आ रही है? किसी सिंदरी मसलन जो खूबसूरत इलाके हैं, पहाड़ है, खूबसूरत दरख्त है, फूल है, समझ आ रही है, मक्का है, मदीना है, जहाँ पर जो मसलन लोगों की शक्ल उसमें पहचानी न जाती हो, ऐसी तस्वीर जो है अच्छे अच्छे अल्लाह की कुदरतें हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरत खूबसूरत जगह पैदा की है, और उन अच्छी अच्छी जगहों की तस्वीरें लेकर रखना वगैरह इसकी तो ममानियत नहीं है। लेकिन जानदार चीज़ ज़ी रूह, जिसमें रूह है, उन चीज़ों की तस्वीरें बनाना रखना, समझ आ रही है, बहुत बड़ा गुनाह है। तो आज सीनियत करो कि इंशाल्लाह तस्वीर से अपने आप को दूर रखेंगे ना इंशाल्लाह। तस्वीर वाली जैकेट, तस्वीर वाली शर्ट, समझ आ रही, तस्वीर वाला कोट, पतलून, ये वगैरह कुछ भी नहीं पहनना है। बस तभी आपने ख़रीदने किताबों के लिए, स्कूल में जाना है तो किसी के ऊपर तितली की तस्वीर, किसी के ऊपर जो है चींटी की तस्वीर वगैरह, ये भी नहीं होनी चाहिए। जब आप स्कूल के बैग लेने जाएं तो अपने अब्बा से कहे कि मेरे लिए वो बैग ख़रीद लो जो सादा हो, जिसके ऊपर तस्वीर ना हो। समझ आ रही है? बस अल्लाह पाक हम सब को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उस ज़माने का मुंतज़िर हूँ, ज़माना जब बेमिसाल होगा। हर एक मस्जिद मदीना होगी, हर एक मुअज़्ज़िन बिलाल होगा। उस ज़माने का मुंतज़िर हूँ, ज़माना जब बेमिसाल हो